मैं जाऊंगी। कैसे जाओगी तुम नहीं जा सकती हीरा। हीरा हंगामा होगा, हंगामा। माँ तो होने देना, वो दोनों माँ बेटियां तो चाहती ही है कि हमारा नानो बी के घर आना जाना बंद हो जाए, और मैं इस दफा ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ मेरी बात सुनो, वो दोनों हम दोनों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। माँ अगर इस बार आप पहले की तरह झुक गई ना, तो उन लोगों की हर साजिश कामयाब हो जाएगी। प्लीज माँ, इस दफा हम दोनों को अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हमें पागल कर देंगे। तुम शादी कर लो। मेरा मतलब है तैमूर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, मैं करूंगी अम्माजानी से बात। बेटा फिर ये सारे हंगामे खत्म हो जाएंगे। क्यों ना? मैं इसलिए शादी कर लूं क्योंकि वो दोनों मुझे बदनाम करना चाहती हैं, या फिर इसलिए शादी कर लूं क्योंकि वो आपको और मुझे अजियत देने के मौके ढूंढते, या फिर मैं इसलिए कि मैं थक गई हूँ हीरा, मैं थक गई हूँ। इसलिए भी कि अम्मा जानी सिर्फ तुम्हारी और मेरी वजह से अजियतें सह रही है, और मैं नहीं चाहती ये सब। नानू भी को मेरी वजह से अजियत नहीं होती है, नानू भी को वो दोनों अजियतें देती। माँ प्लीज, झूठ के आगे डट जाना सीख लें आप। अगर जुल्म करने वालों के हाथ रोकना नहीं सीखेंगे तो जुल्म आप पे बार बार होगा। माँ, मैं और आप एक कमरे में घर में कब तक बंद होके बैठे रहेंगे? इस तरह से तो हर कोई हम पर इल्जाम देगा, हर कोई हमें झूठा कहेगा। माँ, हम लोग झूठे नहीं है, झूठी वो दोनों हैं। हानिया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और तुमसे तो गलत बयानी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये सब कुछ सुनने के बाद में नानू भी से क्या कहता? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने तुम्हारे या मेरे खिलाफ कोई फैसला किया, बल्कि मुझे यूं लगा कि उन्होंने राबिया खला के हक में फैसला दिया है। अब तुम ये बताओ, राबिया खला हमेशा ज्यादतियों का शिकार रही है, और मामा ने तो हद करती थी, और अब इब्राहिम। देखो हानिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और जो कुछ मेरे साथ होगा उसका तो अंदाजा है तुम्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं, कैसे कहूं। तुमने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है तलहा। नानू भी कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगी। हानिया, किसी ना किसी को तो राबिया खला का साथ देना चाहिए ना। इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन किसी और के लिए कुछ करना बहुत बड़ी नेकी है। तलहा, हम आज एक वादा करते हैं, हम दोनों खानदान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। थैंक यू। बहुत डिस्टर्ब था मैं, सोया नहीं। नानू भी के बताने से पहले गुस्से से नींद नहीं आती थी, और अब बताने के बाद दुख से नींद उड़ गई। मैं तो मान गया था कि नानू भी ने गलत फैसला नहीं किया, लेकिन डरा था कि पता नहीं सब कुछ सुनने के बाद तुम किस तरह रिएक्ट करोगी। अब कायनात की सारी बदतमीजियां ये सोचकर सह लूंगा कि किसी अच्छे काम के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं।
तलहा, ये सब कह के तुमने मुझे भी बहुत हल्का कर दिया। अब मुझे कोई दुख नहीं है। और फिर ये भी तो जरूरी नहीं है ना कि जिसे चाहा जाए उसे पा भी लिया जाए। एक बात कहूं, हमें अब इस तरह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस वजह से कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारा सब किया बर्बाद हो जाए। प्लीज आनिया, मुझसे कभी मत कहना कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, लेकिन तुमसे मिले बगैर नहीं तला, अब ये मुमकिन नहीं है। मैंने मुराद के SMS पकड़े, हिरा ने मुराद को फोन किया था और मुराद ने इसे SMS करके कहा तुम वहीं रुको, मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि दोनों माँ बेटियां आस्तीन का सांप है। ये दोनों माँ बेटियां मेरा घर बर्बाद करना चाह रही हैं। कब हुआ? जी बेगम, आज ये बाहर से आवाजें कैसी आ रही हैं? वो पता नहीं बेगम, यहाँ तो सब कुछ होता ही रहता है। नहीं, ये आवाज तो हमें अलिशबा की लग रही है। देखिए जरा, सालिया बेगम भी आई है क्या? बल्कि हम खुद जाकर देखते हैं। नहीं बेगम, आप बैठिए, हम देख के आते हैं। लगता है अलिशबा फिर मुराद से झगड़ के आई है। हाँ, आप बैठिए। सालिया आपा, मैंने रजी को फोन कर दिया है, अब वही आकर सारे मामले को सुलझाएंगे। मामला तो मैं आज सुलझाकर ही जाऊंगी। कहाँ है अम्मा जानी? कहिए उनसे जाकर कि अपनी चहीतियों को रोक लें, जिन्हें मेरे बेटे की शादी से आग लगी हुई है, जिनसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जमाने भर की झूठी और मक्कार औरतें हैं वो। हमें समझ नहीं आ रहा सालिया बीबी, आप किन औरतों की बात कर रही हैं? अक्का बुआ, हिरा फिर मुराद से मिलने लगी है। अलिशबा ने आज मुराद को हिरा के घर से ही पकड़ा है। ये आप क्या कह रही हैं बेटिया? कह दीजिए कि ये झूठ बोल रही हैं, हम सब झूठ बोल रहे हैं और अम्मा जानी को हमारे खिलाफ जाकर भड़का दें। जो काम आप हमेशा से करती आ रही हैं ना, वो आज भी कर दे। सालिया आपा, पता नहीं सुरैया, अम्मा जानी को भी ऐसी वैसी औरतों ने क्यों कब्जे में किया हुआ है, आसेब की तरह चिपकी हुई है। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, इसे नफरत और रकाबत के रहम करम पर हरगिज न छोड़े, वरना आपकी औलाद भी हानिया और तलहा की मोहब्बत की तरह समझौते की आग में झुलस सकती है।